हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की कहानी की ओर। अमन को करवट पलटते हुए एहसास होता है जैसे कोई उसे भर्राई आवाज़ में पुकार रहा हो। वह झट से आंखें खोलकर इधर उधर देखता है, कहीं कोई नहीं था। खिड़की से आती रोशनी देख वह पलट कर बेड के साथ रखी टेबल से घड़ी उठाकर देखता है। समय देखते हुए एक झटके से उठकर बैठ जाता है। वह आंखें मलकर एक बार फिर से घड़ी की ओर देखता है। सुबह के 10 बजने को थे। वह इतनी देर सो चुका था, लेकिन अभी भी उसका सिर भारी था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर को किसी चीज़ ने जकड़ रखा है। अचानक उसे रात की घटना याद आ जाती है। वह उठते हुए बुदबुदाया, मुझे समायरा के लक्षण ठीक नहीं लगते। वह समायरा है या फिर कोई चुड़ैल। इस समय जाकर उससे बात करता हूँ, सब साफ हो जाएगा। बुदबुदा कर वह दरवाज़ा खोला। साथ वाले कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगा। अचानक उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ती है। दरवाजे पर बाहर से ताला लगा हुआ था। इस समय समायरा कहाँ गई होगी, सोचते हुए वह रिसेप्शन की ओर चल देता है। वह रिसेप्शन पर पहुँच वहाँ बैठे युवक से पूछता है, मेरे साथ वाले कमरे में जो लेडी ठहरी हुई थी वह कहीं बाहर गई है क्या? वह युवक उससे कमरा नंबर पूछता है। जब अमन अपना कमरा नंबर बताता है तो वह युवक रजिस्टर खोलकर देखते हुए बोला, आप किस कमरे की बात कर रहे हैं सर? अमन गुस्से से बोला, रूम नंबर 30 की बात कर रहा हूँ। यह सुन वह युवक खड़े होकर नम्र भाव से बोला, साहब वहाँ तो कोई नहीं ठहरा है। अमन का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह दांत भींचते हुए बोला, मैं समायरा मैडम की बात कर रहा हूँ। वो मेरे साथ वाले कमरे में ठहरी हुई थी, लेकिन अब उसका कमरा नंबर बंद है। मुझे सिर्फ इतना पूछना है कि वह कहीं बाहर गई है या फिर कहीं और है। वह युवक कुछ बोल पाता इससे पहले ही दूर से आता हुआ कमल बोला, सर क्या हुआ मुझे बताइए। अमन ने सारी बात कमल को बता दी। कमल जैसे जैसे अमन की बात सुनता जा रहा था उसकी आंखें फटती जा रही थी। वह पूरी बात सुनकर अमन से बाहर चलने का इशारा करते हुए बोला, सर आपको कोई गलत फहमी हुई है। समायरा मैडम ने ज़रूर रूम बुक करवाया था और उन्होंने कल शाम 7 बजे पहुंचने की बात भी कही थी, लेकिन सर वो आई नहीं। अमन गुस्से से बोला, तुम लोग पागल हो क्या? यहाँ किसी को कुछ पता नहीं लगता, सब दारू पीकर बैठे हो क्या? कल तुम्हारा चौकीदार भी दारू पिया था। कमल शांत भाव से बोला, सर हमारे यहाँ कोई दारू नहीं पीता और आप जिस गार्ड की बात कर रहे हैं उसने आज तक दारू को हाथ भी नहीं लगाया। खैर आपके साथ वाला कमरा पिछले 7 महीने से बंद है। असल में उसमें रहने वाले 3 लोग रात को किले में गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। पुलिस की जांच अभी तक चल रही है, इसलिए वह कमरा हम किसी को नहीं देते। वह कुछ और बोल पाता इससे पहले ही अमन हैरान परेशान होकर बोला, लेकिन भाई कल तो उसमें समायरा ठहरी हुई थी। रात को उसे मैंने अपनी आंखों से खुद देखा, कमरा खोलते हुए और बंद करते हुए। यह सुनकर कमल भी हैरान रह जाता है। वह गंभीर भाव से बोला, आप कह रहे हैं तो सही होगा, लेकिन समायरा मैडम अभी तक नहीं आई हैं और हमने उनके लिए आपके साथ वाले कमरे के अलावा अलग कमरा बुक किया है। उन्होंने आपकी तरह ही 3 दिन की बुकिंग करवाई थी, लेकिन पता नहीं कि वो अभी तक नहीं आई हैं। अमन के पैर कांप रहे थे और उसके माथे पर आया पसीना साफ दिख रहा था। अचानक उसे कुछ याद आता है। वह पलटकर तेज कदमों से अपने कमरे की ओर चल देता है। वह कमरे में आकर मोबाइल में ईशान का मैसेज देखता है। वह समायरा की फ़ोटो देखकर हैरान हो जाता है। एक बार तो अमन के दिल की धड़कन रुक जाती है। वह लंबी सांस लेते हुए बुदबुदाया, मैंने ये फ़ोटो पहले क्यों नहीं देखी? ये तो समायरा से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। वह कुछ और बोल पाता इससे पहले उसके दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। वह पीछे मुड़कर देखता है तो सामने खड़ी लड़की को उसे देख हाथ से फ़ोन छूट जाता है। सामने दरवाजे पर समायरा बैग लटकाए खड़ी थी। समायरा के चेहरे से लग रहा था कि वह काफ़ी थकी हुई है। इसके बावजूद वह अमन की हालत देख मुस्कुराकर बोली, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अमन माथे का पसीना पोंछकर लंबा सांस लेते हुए बोला, वो मैंने आपकी फ़ोटो देखी है थी। आप आ गईं? आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? आइए अंदर, आइए ना प्लीज़। समायरा अंदर आकर कुर्सी पर बैठते हुए बोली, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे कल आना था, लेकिन अब क्या, मैं बस लेट हो गई। मैं बुकिंग तो होली वाले दिन ही कराई थी। मुझे ईशान ने बता दिया था। आपने कौन से होटल की बुकिंग कराई है? और प्लीज़ आप बुरा नहीं मानेंगे, मुझे कल सुबह 10 बजे के करीब हर हालत में निकलना है। मेरी मौसी जयपुर में रहती है, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। मुझे उन्हें देखने जाना है। मैंने ईशान से वादा किया था कि मैं आपका साथ दूंगी, बस इसीलिए लेट होने के बावजूद भी मैं आई हूँ। मैं कभी किसी से वादा किया तोड़ती नहीं।
अमन बात बदलते हुए, आप काफ़ी थकी लग रही हैं। समायरा अपना सिर दबाते हुए बोली, हाँ, कल से मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सिर किसी बहुत भारी चीज़ से टकरा गया हो। खैर कोई बात नहीं, मैंने कल भी गोली खाई थी तो ठीक हो गया था। मैं अभी रास्ते में काफ़ी हैवी नाश्ता किया था, लेकिन गोली खाना भूल गई थी। प्लीज़ पानी दे दीजिए, मैं गोली खा लेती हूँ। कुछ ही देर में ये जानलेवा दर्द ठीक हो जाएगा। आप जल्दी से तैयार हो जाइए, चलते हैं किला देखने। अमन पानी का गिलास समायरा को थमाते हुए बोला, आप प्लीज़ आराम कर लीजिए, शाम तक आपका दर्द ठीक हो जाएगा, तब चल पड़ेंगे। समायरा नकली हंसी हंसते हुए बोली, आप इस दर्द की चिंता मत कीजिए, मेरे लिए आम बात है। आप प्लीज़ तैयार होकर नाश्ता कर लीजिए, मुझे आपके साथ घूमना है। बहुत समय से इस मौके की तलाश में थी। अब जब ऐसा मौका मिला है तो मैं इसे किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहती। उसकी बात सुन अमन मुस्कुराकर गुसलखाने की ओर चल देता है। अमन जब तैयार होकर निकला तो समायरा ने बोला कि उसका दर्द काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। वह बोली कि आप अपना सारा सामान लेकर चलिए, हम रात को ही वापस आएंगे। अमन भी समायरा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहता था। उसने खुशी खुशी हाँ कर दी। समायरा ने कहा कि वह जल्दी से नाश्ता कर ले, जब तक वह बाहर खुली हवा में घूम कर आती है। अमन कमरे का दरवाज़ा बंद कर अपना बैग समायरा को थमा कैंटीन में नाश्ता करने चला जाता है और समायरा होटल से बाहर घूमने निकल जाती है। अमन समायरा के आने पर रात की बात बिल्कुल भूल चुका था। उसे समायरा किसी परी से कम नहीं लग रही थी। वह दोनों बाजार से होते हुए किले की तरफ चल देते हैं। रास्ते में समायरा ने बताया कि उसे जब तक अमन को पहली बार ईशान की बहन की शादी में देखा था, वह तभी से उसे मिलना चाह रही थी। समायरा बहुत मासूमियत से अपने दिल की बात अमन के सामने रख दी थी कि उसे पहली नज़र में ही उसे प्यार हो गया था। उसने जब सुना कि अमन के और उसके शौक़ और व्यवहार भी एक हैं तो वह बहुत खुश हो गई थी। समायरा ने बताया कि उसने कई बार उससे मिलने की, अपने दिल की बात बताने की कोशिश की, लेकिन किस्मत से उसका साथ नहीं दिया और वह मिल नहीं पाई। आज वह इस हाथ आए मौके को खोना नहीं चाहती थी। वह बोली कि उसकी खुशी का तब ठिकाना नहीं रहा जब ईशान ने बताया कि वह और उसका दोस्त तुम्हारे साथ नहीं जा रहा है। अमन उसकी बातें सुन अंदर ही अंदर फूला नहीं समा रहा था। कब शाम हुई और कब रात हो गई दोनों को पता नहीं लगा। दोनों पूरा दिन घूमकर थकावट महसूस नहीं कर रहे थे। रात के 10 बजने को थे और वह भी अभी भी बातें करते हुए किले में घूम रहे थे। अचानक अमन की नज़र घड़ी पर पड़ती है। समय देख अमन बोला, मैडम जी 10 बज रहे हैं, चलिए यहाँ से निकलते हैं। समायरा अमन का हाथ पकड़ते हुए बोली, चलिए बाकी की बातें होटल में चलकर करेंगे। अमन ने महसूस किया कि समायरा के हाथ बर्फ़ की तरह ठंडे थे। वह उसका हाथ मिलाते हुए बोला, तुम्हारे हाथ तो बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। समायरा हाथ छुड़ाते हुए शर्मा कर बोली, साहब जी आपने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने ये पतला सा बिन बाह का कुर्ता और प्लाज़्मी पहनी हुई हूँ। अमन मुस्कुराते हुए बोला, आपके चेहरे से नज़र हटे तो कहीं और देखूं। सॉरी, मेरा ध्यान ही नहीं गया। चलिए जल्दी से होटल में चलते हैं। कहकर वह दोनों तेज कदम बढ़ते हुए किले के गेट की ओर चल देते हैं। होटल वापस आकर समायरा बोली, मैं आपके कमरे में ही सो जाती हूँ, मुझे आज पता नहीं क्यों डर लग रहा है। कहकर वह सुबह उठती है। अमन ये बात सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन दूसरे ही पल समायरा को सुबकते हुए देख दुखी मन से बोला, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? सिर में फिर से दर्द शुरू हो गया क्या? समायरा हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, दर्द की भी बात है और ये भी बात है कि पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है कि कहीं आपको खो न दूँ। अमन भर्राई आवाज़ में बोला, प्लीज़ आप ऐसी बातें ना करिए, आप पहले दवाई खाइए। समायरा गंभीर भाव से बोली, ठीक है, लेकिन मैं सोना नहीं चाहती। अमन मुस्कुराते हुए बोला, आप क्यों परेशान हो रही हैं? अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। आपको सुबह जयपुर भी तो जाना है, आइए कुछ देर बात कर सोते हैं। समायरा खुश होकर हाँ में हाँ सिर हिलाते हुए बेड पर आकर बैठ जाती है। दोस्तों आगे की कहानी अगले भाग में।